Okay, assalamu alaikum everyone, and welcome back to the new video. In today's video, we are going to solve it's October-November 2022, and it's 4/2, right? 2024. No, this is October-November 2024, and let's begin with this paper. Now, the first question which we have it says that the velocity of the particle moving in a straight line at a time t seconds after leaving a fixed point O is v meters per second. The diagram shows the velocity time graph which models the motion of the particle from t is equal to 0 to t is equal to capital T. The graph consists of four straight line segments. The particle accelerates from rest to a speed of capital V meters per second over a 4 seconds. ठीक है? Then decelerates at 5/3 meters per second to instantaneous rest over 6 seconds. The particle then travels back towards O reaching the maximum speed of 3 meters per second. अगर आप यहाँ पे देखो तो इस क्वेश्चन में उसने -3 लिखा हुआ है. माइनस का मतलब दैट इज मूविंग बैकवर्ड. उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ v. अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज द पॉइंट वेयर द बॉडी इज डिसेलरेटिंग, राइट. उससे हमें इसकी एक्सेलरेशन बताई हुई है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, राइट. हमें उसने कहा है v की फाइंड करें. हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन. तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट चाहिए. एक हमारे पास ये वाला होगा विच इज गोइंग टू बी 4, v. एक आपके पास ये होगा 10, 0. सो वी गॉट द पॉइंट्स यहाँ पे प्लेस करते हैं. एक है मेरे पास 4, एंड दूसरा मेरे पास क्या है दैट इज गोइंग टू बी 10, 0. लेट्स टेक द ग्रेडियंट फॉर्मूला. दिस इज 0 माइनस वी डिवाइडेड बाय 10 - 4. तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन जो है -5/3 दी हुई है इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 6. माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ 2. तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, नॉट अ स्क्वायर, सिंपल सेकेंड्स, राइट. नेक्स्ट उससे क्या है, सबसे पहले तो जाके इधर मार्क कर देते हैं. दिस इज अपेरेंटली 10. नाउ नेक्स्ट उसने कहा है गिवन दैट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कैपिटल T इज 68 मीटर्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल T. टोटल डिस्टेंस उसने 68 ट्रेवल किया हुआ है. टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस में क्या क्या आएगा. टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे ये वाला टोटल डिस्टेंस, ये और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके टोटल डिस्टेंस में आएंगे. सबसे पहले इस वाले पे बात करते हैं. इसका एरिया अंडर द ग्राफ वी नो इट वेरी वेल. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस मूव्ड. दोनों के डिस्टेंस को बारी बारी फाइंड करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले इससे स्टार्ट ले रहा हूँ. 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस आपके पास ये वाली होगी विच इज गोइंग टू बी 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक वाली होगी. तो वो भी कितनी है दैट इज 10. तो ये और ये कैंसिल हुआ, दैट मेक्स अस 50 मीटर्स. वो ये वाला डिस्टेंस आ गया. उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, अगेन ट्राइंगल, ये वाली आपके पास जो हाइट होगी दैट इज गोइंग टू बी 3. यहाँ से लेके ऑल द वे अराउंड यहाँ तक ये मेरी बेस है. वो कितनी बनेगी आपके पास दैट इज गोइंग टू बी t - 10, राइट. इसका कैसे निकालेंगे एरिया. इसका निकालना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय t - 10 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है सो दैट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t - 10. दैट इज दिस एरिया. इन दोनों एरियाज को एड अप कर दो, दैट विल बी अपेरेंटली इक्वल्स टू 68, क्योंकि उसने बताया टोटल डिस्टेंस जो है वो 68 है. तो आई जी सॉल्व करते हैं. दैट मेक्स अस 50 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या होगा कैपिटल t - 10 इज इक्वल्स टू 68. सॉल्व करते हैं इसको फर्दर. अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो वो मेरे पास कितना बनेगा. इस 50 को उठा के उस तरफ ले जाता हूं मैं. So that is going to be 3 divided by 2 into t - 10 is equals to आपके पास कितना आ जाएगा that is going to be 18. So this is going to be t - 10 is equals to 18 multiplied by 2 divided by
3। सॉल्व करते हैं ये, और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 6 बच जाएगा. सो दिस इज t minus 10 is equals to 12, which means that t will be equals to 22 seconds. Right? That makes us the answer for us. Okay जी. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is held at rest on the top of the plane inclined at 30 degrees to the horizontal. यहीं पे रुक जाते हैं. एक आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी टॉप पे ये मेरा बॉक्स है, राइट. यहाँ पे बॉक्स का जो मास उसने बताया हुआ है दैट इज 20 kg. तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 200 न्यूटन. और ये आपके पास इंक्लाइंड है जी 30 डिग्रीज पे. सबसे पहला काम बेटा, इंक्लाइंड प्लेन आ जाए तो सबसे पहला काम रिजॉल्विंग कर दिया करें ऑफ योर वेट. वेट अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा. यहाँ पे ये 30 बन जाएगा 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी 200. कितना होगा? कॉस ऑफ 30, ये बन जाएगा 200 साइन ऑफ 30. एरो हेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस डायरेक्शन में. फिर उसने कहा है द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड डाउन द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. यहां से ये नीचे की तरफ आया, तो यहां पे आपको क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. उससे हमें कहा है, कहता है द रेजिस्टेंस, देयर इज अ रेजिस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक as the block moves 2 meters down the plane from its point of projection. The work done against the resistive force is 50 joules. गौर से देखिएगा. सबसे पहले उसने हमें कहा है कि जी इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है. as the block moves 2 meters down the plane from the point of projection, the work done against the resistance is 50 joules. आपने इसको नीचे की तरफ जब फेंका है, तो जब ये 2 मीटर्स नीचे आया है, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां पे जाके उसकी जो इस मोशन है उसमें वर्क डन जो रेजिस्टिव फोर्स किया है दैट इज 50 जूल्स, राइट. उसने कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट मूव 2 मीटर्स डाउन. आपको ये बताना है कि यहां पे जाके उसकी स्पीड कितनी होगी. ठीक है जी. अब बेटा एक चीज समझें, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है जहां तक वो मोशन कंसीडर कर रहा है, जहां तक वो जा रहा है, राइट. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, अपेरेंटली ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा रीचिंग पॉइंट है उसका, तो इसको हम रेफरेंस कंसीडर करते हैं. तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो ये वाले पॉइंट को लेट मी लेबल इट एज बी, और ये वाले पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, राइट. गौर से देखिएगा. अब क्या होगा? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं. जो पॉइंट ए है इस पे हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज होंगी? पॉइंट ए पे आपके पास एक तो होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास होगा 20 का, स्पीड उसकी थी जी 5 का स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी 250 जूल्स. नेक्स्ट आपके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी भी एट ए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए. ये बनेगा 90 डिग्री, ये आया जी 2 मीटर्स, तो यहाँ पे ये हाइट कितनी बन जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 2. इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो रिजॉल्विंग ऑफ द वेट मैंने किया हुआ है, ये वाली हाइट कितनी बन जाएगी बेटा उसकी? दैट इज गोइंग टू बी 2 साइन ऑफ 30. सो दिस इज दी हाइट. mgh का फॉर्मूला लगाते हैं. मैस आपका कितना है उसका? दैट इज गोइंग टू बी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन ऑफ 30. तो ये कितनी बन जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी
sin 30 0.5 होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी 200 जॉल्स, राइट जी। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिकल एनर्जी एट ए, that will be kinetic energy plus the potential energy. So that is going to be 250 plus 200. This is going to be कितना आ जाएगा? That is going to be 450 joules. राइट जी। अब अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, सॉरी बी पे की बात करते हैं, बी की अगर मैं बात करूं तो बी पे आपके पास क्या होगा? बी पे हमारे पास जो स्पीड है वो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी एट बी की बात करते हैं। सो दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर, 1/2 इनटू mass आपके पास कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 20 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी 10 वी का स्क्वायर, दैट इज द जूल्स फॉर। उसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं, अब एक थॉट आती है कि भाई पोटेंशियल बी जो है उस पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि वो जरा सी हाइट पे है, लेकिन बेटा याद रखें हम रेफरेंस पॉइंट को ले रहे होते हैं। ये जो बी वाला पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहां पे उसको रीच करना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो कंसीडर करूंगा। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, राइट, क्योंकि इस पॉइंट को हमने रेफरेंस लिया हुआ है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करके ऊपर जा रहा होता तब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे जीरो लेता, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट होता है। नो डाउट ये ग्राउंड पे नहीं है, हमने ग्राउंड इसके नीचे लिया हुआ है, लेकिन हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। गौर से देखें, अब अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी एट बी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 10 v square plus 0 is equals to 10 v का square with the joules, राइट जी। अब फॉर्मूला होता था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, दैट वाज वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या बनेगा? मैकेनिकल एनर्जी एट बी माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट ए, राइट। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, देखो बेटा आपका जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है अपने वेट की वजह से, तो इसके ऊपर कोई वर्क ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी जीरो माइनस फ्रिक्शन की वर्क डन उसने क्वेश्चन में बताई हुई है 50 है, इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। यहां पे याद रखिएगा जिस पॉइंट पे रीच करना हो माइनस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे बी पे मैकेनिकल एनर्जी हमने निकाली थी, कितनी थी हमारे पास? दैट वाज 10 वी स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी 10 वी का स्क्वायर माइनस 450। सो इसको सिंपल सिंपल सॉल्व करना है हमें। आइए जी सॉल्व करते हैं। क्या होगा? इसको उठा के इस तरफ ले जाता हूं मैं, -50 प्लस 450 is equals to 10v square, so that is going to be 400 is equals to 10v का square, so यहाँ पे this and this cancels out, v square is equals to 40 which gives us v is equals to under root of 40, जहाँ से v की वैल्यू मेरे पास 6.32 मीटर पर सेकेंड आ गई। That makes us the answer. I hope this is clear to everyone. Right जी, moving towards question number 3. उससे हमें कहा है अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, द टोटल मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसिकल इज 90 kg, ठीक है। द पावर एक्सर्टेड बाय द साइक्लिस्ट इज 250 वॉट्स, ठीक है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द साइक्लिस्ट स्पीड इज 5 meters per second, हिज एक्सेलरेशन इज 0.1 meter per second square. Find the value of find the value of constant resistance to the motion acting ऑन द साइक्लिस्ट, ठीक है जी। उसे कहा है कांस्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। गौर से देखिएगा, सबसे पहले आपके पास यहां पे फॉर्मूला होता है पावर
is equals to driving force मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, राइट। याद रखिएगा इस फॉर्मूले से जो आपको फोर्स मिलती है दैट इज ऑलवेज द ड्राइविंग फोर्स। यहां से अगर मैं ड्राइविंग फोर्स का सब्जेक्ट बनाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सो दिस इज गोइंग टू बी 250 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि उससे पावर हमें बताई हुई है 250 है और एट एन इंस्टेंस व्हेन द स्पीड उसकी 5 है, तो यहां से मेरे पास कितनी बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी 50 न्यूटन, राइट। अब उससे हमें कहा है, कहता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू द मोशन लगाओ, तो अब बताना है हमें F इज इक्वल टू हमारे पास ma होता है बेटा। F आपके पास क्या होता है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma। ड्राइविंग फोर्स आपके पास कितनी है, दैट इज 50 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास आपके पास 90 का है, एक्सेलरेशन उसने बता दिया 0.1। दिस इज द मास 90, एक्सेलरेशन 0.1 की। तो आइए जी इसको सॉल्व कर देते हैं। आई गेस वी आर डन विद द क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी 50 माइनस एफ इज इक्वल टू 9। सो यहां से एफ इज इक्वल टू 50 माइनस 9, सो दैट इज गोइंग टू बी 41 न्यूटन। दैट मेक्स अस द आंसर। राइट जी, नेक्स्ट। फिर उसने कहा है साइक्लिस्ट कम्स टू द बॉटम ऑफ द हिल इंक्लाइंड एट 2 degrees to the horizontal, ठीक है। given that the power and the resistance to the car motion are unchanged, पावर भी अनचेंज रही है। पावर कितनी थी, दैट इज 250 वॉट्स, और आपके पास जो रेजिस्टेंस टू द मोशन है आर, दैट इज 41 न्यूटन, ये भी आपके पास अनचेंज रही है, ठीक है। कहता है गिवन दैट द पावर एंड फाइंड द स्टेडी स्पीड। बेटा स्टेडी स्पीड का मतलब क्या हुआ, गौर से देखिएगा। स्टेडी स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाती है, राइट। फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू द बैकवर्ड। गौर से देखिएगा क्या सिनेरियो होगा। क्या बनेगा आपके पास, ड्राइविंग फोर्स हमारे पास है यहां पे, ये आ गया जी इसका वेट विच इज गोइंग टू बी 900 न्यूटन। ये 90 डिग्री बन गया, ये 2 डिग्रीज बन गया, तो यहां पे मेरे पास कितना बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 900 cos ऑफ 2, ये बन जाएगा 900 sin ऑफ 2, राइट। और यहां पे लगेगी रेजिस्टेंस टू द मोशन विच इज 41 न्यूटन। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं और यहां पे मेरे पास ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि उसने कहा है स्टेडी स्पीड, स्टेडी स्पीड में क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स विच इज द ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू, बैकवर्ड में कौन सी हैं, दो हैं, एरो हेड में इसके मिस कर गया, ये वाला और ये वाला। सो दैट इज गोइंग टू बी 41 प्लस 900 साइन ऑफ 2। ड्राइविंग फोर्स आपके पास कितनी है, ड्राइविंग फोर्स हमारे पास क्या बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी 250 जो कि पावर है डिवाइडेड बाय वी फाइंड करना है, इज इक्वल टू 41 प्लस 900 साइन ऑफ 2, राइट जी। आप इसको सॉल्व करो, दिस इज गोइंग टू बी V is equals to 250 divided by 41 plus 900 sin of 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3.45 मीटर पर सेकेंड। Right जी, I hope this is clear to everyone. This is how you are supposed to solve this question. Okay, moving towards question number 4. The question number 4 says that the diagram shows two particles A and B of mass 0.2 kg and 0.1 kg respectively. The particles are suspended below the horizontal ceiling by two strings AP and BQ. Attached to the fixed point P and Q on the ceiling, the particles are connected by a horizontal string AB. Okay.
Now it says that the angle APQ is 45 degree, BQP is theta degree. Each string is light and is inextendable. The string particles are in equilibrium. Find the value of tension in the string AB. आपको AB की string की tension find करनी है. बेटा एक चीज हमेशा याद रखा करें, whenever the tension word comes, तो याद रखें tension always acts away from mass. राइट तो अगर मैं ए को कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पे जो टेंशन लगेगी दैट इज गोइंग टू बी दिस वन, इसको हम टी ऑफ ए बी कह देते हैं, और यहां पे जो टेंशन लगेगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी जिसको मैं टी ऑफ ए पी कह देता हूं. राइट तो सबसे पहले हम रिजॉल्विंग करते हैं. रिजॉल्व अगर मैं करूंगा दैट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये 90 डिग्री आएगा हमारे पास. राइट सो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी टी ऑफ ए पी साइन ऑफ 45, ये बन जाएगा टी ऑफ ए पी कॉस ऑफ 45. राइट एरो हेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस वाली डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन में. अब द मास ऑफ ए इज 0.2 जो कि आपके पास डाउनवर्ड एक्ट करेगा वेट विच इज गोइंग टू बी 2 न्यूटन. अब क्योंकि उसने लिखा हुआ है दैट द बॉडी पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हमें पता है अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड होता है, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट होता है. सबसे पहले करते हैं अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड. अपवर्ड में मेरे पास लग रही है दिस वन साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू डाउनवर्ड में है बेटा 2 न्यूटन इज और इस तरफ क्या होगा, राइट साइड पे आपके पास लग रही है टी ऑफ ए बी जो कि हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू टी ऑफ ए पी cos of 45. Right all I have to do is that simply solve these two equations. क्या बनेगा आपके पास, t of AP is equals to 2 divided by sin of 45. यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट बनाऊँ तो यहाँ पे t of AP is equals to t of AB divided by cos of 45. दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे. एंड जल्दी से करते हैं. 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 45. अब क्या होगा, इस साइन 45 वाली टर्म को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, sin 45 divided by cos 45 that is apparently equals to tan of 45 dot t of AB. tan 45 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखो बेटा 1 होती है, so यहाँ से मेरे पास t of AB that is 2 Newton. Right, so that makes us the answer for this one. I hope that is clear to everyone. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वाले उस पे, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी क्यू. आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग भी फाइंड करनी है और बी क्यू वाली और थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है. आए चलते हैं. देखो बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी ये हमने फाइंड कर ली हुई है, इसकी वैल्यू मेरे पास 2 न्यूटन आ चुकी हुई है. अच्छा ये जो मेरे पास डायरेक्शन ए बी की बेटा मैंने मार्क की हुई है ना, ये वाली, ये मैंने अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल ए मार्क की हुई है. राइट मैंने कहा टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द मास. अब हमने पूरे फिगर को छोड़ के बी पे फोकस करना है. ठीक होगी बात. अब जो टेंशन लगेगी वो और से देखिएगा इधर, यहाँ पे जो लगेगी दिस इज गोइंग टू बी दिस डायरेक्शन टेंशन इन बी क्यू. राइट और यहां पे अब टेंशन ऑफ ए बी की डायरेक्शन ये वाली नहीं होगी, अब इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, अवे फ्रॉम बी हो जाना है. अब पार्टिकल बी को कंसीडर करना है, जो भी पार्टिकल को बेटा कंसीडर कर रहे हैं उससे अवे आपने करना होता है. ठीक होगी बात. अच्छा अब इसको भी रिजॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल है. दैट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. यहां से ये बन गया 90 डिग्री. ठीक है अब जल्दी से रिजॉल्विंग भी कर लेते हैं. क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी टी ऑफ बी क्यू
साइन ऑफ थीटा, ये बन जाएगा टी ऑफ बी क्यू कॉस ऑफ थीटा। एरो हेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इस डायरेक्शन में और इधर से इस डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ इसका वेट लग जाएगा, उसको भी मार्क कर देते हैं, ये 1 न्यूटन आ गया। राइट जी। अब क्या होगा हमारे पास, गौर से देखिएगा, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड में लग रही है टी ऑफ बी क्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना होगा, डाउनवर्ड में है बेटा 1। राइट, यहां से हमें थीटा मिल जाएगा। इस वाली इक्वेशन को अभी मैं नीचे लेके जा रहा हूं। एक और इक्वेशन बनेगी, वो कैसे बनेगी, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट होता है। राइट, तो मेरे पास राइट साइड पे कौन सी लग रही है, दिस इज गोइंग टू बी टी ऑफ बी क्यू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, दिस वाज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन इक्वल्स टू लेफ्ट डायरेक्शन, वो कितनी है, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को भी नीचे ले जाते हैं। राइट जी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है बेटा, आई एम सपोज टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड टी ऑफ बी क्यू। आए करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, इधर से टी ऑफ बी क्यू को सब्जेक्ट बनाता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, और इधर से भी बनाते हैं टी ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। लेट्स इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। इसको अगर मैं इक्वेट करूं तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos theta. अब sin theta divided by cos theta that makes up to tan of theta is equals to 1 over 2. So theta is equals to tan inverse 0.5. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें tan inverse 0.5 that makes up 26.5 degrees. राइट, 26 पॉइंट रादर 6 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके पास 6 लिखा हुआ है आगे। अब हमारे पास क्या होगा, वंस आई गॉट दिस, जब मुझे ये मिल गया है, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो बेटा, आपकी मर्जी है। मैं ये वाली इक्वेशन पकड़ रहा हूं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, क्या होगा आपके पास, दिस इज टी ऑफ बी क्यू, वो हमें फाइंड करनी है, इनटू कॉस ऑफ 26.6 is equals to 2. So this is going to be t of bq is equals to 2 divided by cos of 26.6. So pick your calculator up, 2 divided by cos of 26.6, and the answer is t of bq, that will make us to 2.24 newtons. That's the answer for us. I hope that is clear to everyone. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टू पार्टिकल P and Q ऑफ मास 2m and m kg respectively are held at a rest in the same vertical line. The height of the P and Q above the horizontal ground is 1 meter and 2 meter respectively. P is projected vertically upward with 2 meters per second. At the same instant Q is released from rest. अच्छा, नाउ वी हैव टू पार्टिकल्स, एक मेरे पास ये पार्टिकल है, एक मेरे पास ये वाला पार्टिकल है। ग्राउंड से ये मेरा ग्राउंड आ गया बेटा। लेट मी से दैट ये मेरा P है, ये वाला मेरा Q है। इसकी जो हमारे पास हाइट है दैट इज 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये वाला जो पार्टिकल है इसकी जो हाइट है हमारे पास दैट इज अपेरेंटली 2 मीटर्स। राइट,
p जो है इसको प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, इसको हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है 2 मीटर पर सेकेंड से। Q is released from rest, ये आपके पास रेस्ट से रिलीज हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 0। इसका जो P का मास है दैट इज बेसिकली 2m और Q का जो मास है दैट इज m kg, राइट। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इमीडिएटली बिफोर कोलिजन। आपको ये बताना है बिफोर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड क्या थी। एक्चुअल में हमें अगर यहाँ पे देखना है तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई कितने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल्स एक्चुअल में मीट करते हैं, राइट। हमें ये तो पता ही नहीं है कि कहीं कितने पार्ट उसके बाद ये दोनों पार्टिकल्स मीट करते हैं। एक चीज अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड आउट करूं तो आई कैन से वन थिंग कि हमारे पास जो इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 मीटर, राइट। ये फॉर श्योर है, 2 - 1 की है। नाउ वन थिंग आई कैन मार्क ओवर हियर इज दैट कि s ऑफ p प्लस s ऑफ q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन दोनों पार्टिकल्स ने कहीं पे भी कोलाइड किया हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल p, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल q, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। गौर से देखिएगा क्या करेंगे बेटा। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर पार्टिकल p निकालते हैं, s ऑफ p इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज द फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो पार्टिकल p है u इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, दैट इज बीन 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी चाहिए ही नहीं, एक्सेलरेशन क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। जरा इधर सब प्लेस करते हैं, क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर। तो यहां से s ऑफ p कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2t माइनस 5t का स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से s ऑफ q की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, s ऑफ q दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s ऑफ q विल बी इक्वल टू 0 इंटू t प्लस 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 10 t का स्क्वायर। सो s ऑफ q विल बी इक्वल टू 5t का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, s ऑफ p, ये मैंने इक्वेशन बनाई थी, s ऑफ p प्लस s ऑफ q इज इक्वल टू 1 है, तो इस इक्वेशन में जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2t माइनस 5t का स्क्वायर प्लस 5t का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये और ये कैंसिल हो गया, 2t इज इक्वल टू 1, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड्स। तो पता ये चला कि जब इनको रिलीज किया है उसके बाद 0.5 सेकंड्स के बाद ये दोनों पार्टिकल क्या करते हैं, मीट कर जाते हैं। हमें बताना है दोनों पार्टिकल्स की स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल्स इमीडिएटली बिफोर कोलिजन। टाइम अब हमें पता चल चुका है, गौर से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं p की, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -10, टाइम हमें पता चल गया 0.5 सेकेंड्स। फॉर्मूले में प्लेस कर दो, क्या बनेगा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू 2 प्लस -10 इंटू 0.5, क्या आएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी v इज इक्वल टू 2 तो यहां से कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी -3 मीटर पर सेकेंड। ये p की है आपके पास स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी आई है उसने हमसे स्पीड पूछी हुई है, तो स्पीड विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। q के लिए अगर मैं बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपके पास कितना है
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 0.5। तो यहां से मेरे पास v कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। So that makes us the answer. I hope that is clear to everyone. Okay जी, नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहते हैं इट इज गिवन दैट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन द डाउनवर्ड स्पीड ऑफ q is 3.5। फाइंड द स्पीड ऑफ p एट द इंस्टेंट दैट इट रीचेस द ग्राउंड। आपको ये बताना है कि जी कितनी स्पीड से उसने ग्राउंड को रीच किया है, राइट आपको ये चीज बतानी है कि जी उसकी स्पीड वो बताओ जब उसने ग्राउंड को रीच कर लिया है, वो वाली स्पीड हमें बतानी है, राइट तो वो वाली स्पीड मैं कैसे बता सकता हूं, गौर से सारे देखिएगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सारों ने देखना है। सबसे पहले तो भाई कोलिजन हो रही है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है जब वो कोलाइड कर रहे हैं उसके बाद कोलाइड होने के बाद जो आपका क्यू है उसकी स्पीड हमें पता चल गई है 3.5 है। सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि आफ्टर कोलिजन पी की कितनी स्पीड है। स्पीड ऑफ पी आफ्टर कोलिजन, सबसे पहले ये निकालते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे जो है हमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर, राइट। फिगर को मैं लेके आता हूं, इन्होंने कोलाइड कर लिया। अब आई होप द एग्जामिनर हैज गिवन द स्पेस एज वेल। ये क्वेश्चन लंबा है, ओह नो, ठीक है इधर ही कंप्लीट करना पड़ेगा। गौर से देखिएगा, पी का पार्ट जो आपके पास है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, क्यू आपका नीचे की तरफ आ रहा है। और आपके पास जो पी है उसके बाद उसकी डायरेक्शन ने भी चेंज होना है। तो याद रखिएगा वेलोसिटी ले रहे होते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है हमने, ठीक होगी बात। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या बनेगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं मास आपके पास p का है जी 2m मल्टीप्लाई बाय अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे कितना लेंगे हम, दैट इज गोइंग टू बी -2 प्लस m आपके पास कितना है, सॉरी q के लिए हमारे पास m है मल्टीप्लाई बाय इसकी जो स्पीड है दैट इज 0 इज इक्वल्स टू, अब आपका जो q है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो सबसे पहले p के लिए 2m मल्टीप्लाई बाय v ऑफ p लिख देता हूं मैं, मुझे नहीं पता उसकी स्पीड कितनी है, प्लस आपके पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी मूविंग, कितनी आ जाएगी आपके पास m मल्टीप्लाई बाय स्पीड कितनी है इसकी 3.5, राइट। आइए इसको सॉल्व भी करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी -4m इज इक्वल टू, ये वाला तो आपके पास स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा, सो दैट इज 2m v ऑफ p प्लस 3.5 ये बन जाएगा विद m एज वेल। तो यहां से मेरे पास इसको उठा के इस तरफ लेके जाते हैं, -4m माइनस 3.5m इज इक्वल टू 2m v ऑफ p। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, -7.5m इज इक्वल टू 2m v ऑफ p, मास और मास कैंसिल, v ऑफ p इज इक्वल टू -7.5 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज v ऑफ p इज इक्वल टू 7.5 which is 3.75। ये नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को चेंज हुई है। तो हम यहाँ पे इसकी जो स्पीड की अगर मैं लिखना चाहूं तो स्पीड मैं कितनी लिखूंगा, दैट इज 3.75 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये p की स्पीड है आफ्टर उसकी जो कोलिजन हुई है उसके बाद नीचे की तरफ जब वो आएगा इट इज गोइंग टू बी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3.75। मैं कह सकता हूं इसकी जो स्पीड है ये
इनिशियल बनने वाली है, राइट। ओके, वो और से देखिएगा। अब हमें ये भी बताना है बेटा, ये भी तो पता चले, ये हमें ये बताना है क्वेश्चन में उसने कहा है स्पीड ऑफ पी एट द इंस्टेंट इट रीचेस द ग्राउंड। तो भाई ये तो पता चले कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है, मींस उसने कितना डिस्टेंस जो है नीचे की तरफ आना है। हमने पिछले पार्ट में हमेशा याद रखा करें, एग्जामिनर जो पिछले पार्ट में आपसे चीजें निकलवाता है ना, उसको उसने यूज करवाना होता है। आपसे उसने पिछले पार्ट में ये फाइंड करवाया है कि भाई ये बताओ कि कितना टाइम उसको लगा है, कितना टाइम भी फाइंड किया, और हमने ये भी फाइंड किया कि कितनी स्पीड उसने, आपके पास कितनी स्पीड के बाद वो कोलाइड किया, राइट। तो आपके पास जब उससे कोलाइड किया तो उसकी स्पीड क्या थी, हमें वो पता चल चुकी है, दैट इज 3, राइट। अब गौर से देखो, सबसे पहले अगर मैं फाइंड करूं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पी अबव ग्राउंड, जहां पे वो कोलाइड किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही डिस्टेंस वो नीचे जाएगा। हमें पता चला था टाइम जो उनको लगा है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 2 मीटर पर सेकंड की थी, एक्सेलरेशन -10 थी, और टाइम हमें पता चल चुका हुआ था 0.5 सेकंड्स के बाद कोलिजन हो गई है, राइट। तो अगर हम यहां पे लगाएं तो एस ऑफ पी फाइंड करते हैं, कितना होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 0.5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10 इंटू कितना होगा 0.5 का स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर मैं एस ऑफ पी फाइंड करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 -5 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर, दैट इज 1.25, 1 माइनस आंसर, सो दैट इज गोइंग टू बी एस ऑफ पी इज इक्वल टू -1/4 मीटर्स। अब अगर आप यहां पे देख रहे होगे तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास जो डिस्टेंस आया है दैट इज -1/4। अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं होता, बेटा याद रखे दिस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। इसका मतलब क्या है, कि मतलब इसका ये है कि आपके पास जो पी पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ तो जा रहा था, लेकिन इसने जब रिटर्न बैक किया है तब पीछे से आके क्यू पार्टिकल ने कोलाइड किया है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 1/4 विच मींस -1/4 मीटर जो है इधर से, -1/4 मीटर पे जो है इन दोनों ने पार्टिकल से कोलाइड किया है, राइट। हमें अगर डिस्टेंस अबव द ग्राउंड निकालना है तो एक चीज अगर आपको याद हो, 1 मीटर अबव से हमने पी को फेंका था। तो अगर मुझे अबव द ग्राउंड डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस अबव ग्राउंड, वो कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस -1/4। तो वो आपके पास कितना बन जाएगा बेटा, 4 बीइंग माय एलसीएम, यहां पे 4 - 1 आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी 3/4 मीटर्स। ये वो अबव द ग्राउंड है जहां पे पार्टिकल ने आपका कवर करना है, ये वो रिमेनिंग डिस्टेंस है जो कि पी नीचे की तरफ आएगा, राइट। अब अगर मैं फाइंड करूं, उससे मुझे कहा है स्पीड फाइंड करो, तो मुझे इनिशियल स्पीड पता चल चुकी हुई है। इनिशियल स्पीड कितनी है आफ्टर कोलिजन जो थी, दैट वाज u इज इक्वल टू 3.75, इससे उसने नीचे की तरफ आना है बेटा। एक्सेलरेशन याद रखिएगा, अब पार्टिकल आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू लूंगा मैं, दैट इज गोइंग टू बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो आपके पास कितना है, दैट इज 3/4 मीटर्स। और याद रखें यहां पे ये नेगेटिव भी आया था, तो हम यहां पे माइनस भी लगाएंगे, ये नेगेटिव भी शो कर रहा है कि पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। तो आए जी, हमें स्पीड फाइंड करनी है, क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, -3.75 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 3/4, राइट। आए सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से 15 आ जाएगा। इसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, क्या होगी, -3.75 होल स्क्वायर, ब्रैकेट डालो पॉजिटिव होगा वो,
So that is going to be 14.0625. तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 14.0625. तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्लस 15 प्लस 14.0625, दैट इज गोइंग टू बी 29 पॉइंट दिस, और अंडर रूट करेंगे तो वो कितना बनेगा, दैट इज 5.39. So that is going to give us 5.39 meter per second. That makes us the answer for us. It's an A-star question, by the way. Right, Ji? I hope this is clear to everyone. Moving towards the next question. Next क्या कहते हैं हमें, कहता है particle P travels in a straight line starting from O with a velocity of 6 meter per second. ठीक है, कहता है the acceleration of P at the time t seconds after leaving O is a meters per second where a is given by this. Find the velocity of P at t is equals to 1. आपको ये बताना है कि उसकी velocity at t is equals to 1 कितनी है. गौर से देखिएगा सारे. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास एक फ्लो चार्ट होता था, उसको अगर आप लोग रिकॉल करें, मैं फ्लो चार्ट यहां पे ले आता हूं. मैंने एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है, मैंने कहा हमेशा वो याद रखा करें. दिस वन हमेशा याद रखा करें इसको. वो वाइट से एरोज अब डिस्प्लेस हो जाएंगे. अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है उसको इंटीग्रेट करो, वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी. अब अगर मैं इक्वेशन को पकड़ूं तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन दी हुई है दैट इज a इज इक्वल टू -1.5 t रेज टू पावर 0.5. इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास उसकी इक्वेशन आएगी वेलोसिटी की. तो आए जी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं. इंटेग्रल -1.5 t रेज टू पावर 0.5 dt एंड सॉल्व करते हैं. सो v इज इक्वल टू -1.5 t रेज टू पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी +1 करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी 3/2 डिवाइडेड बाय भी आ जाएगा 3/2 प्लस आ जाएगा c. सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू, ये आपके पास स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल्ड आउट, माइनस t रेज टू पावर 3/2 प्लस आ जाएगा c. राइट अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो c के लिए अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो उसने हमें क्या बताया हुआ है, वेलोसिटी उसने कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट O विद द वेलोसिटी ऑफ 6. तो इसका मतलब स्टार्टिंग विद पॉइंट O, तो t इज इक्वल टू 0 पे जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज 6. तो यहाँ पे प्लेस करो 6 is equal to minus 0 raised to power 3/2 plus c, therefore c will be equal to 6. तो velocity की इक्वेशन क्या बन गई बेटा, वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनेगी माइनस टी रेज टू पावर 3/2 प्लस 6 आ जाएगा. अब उसने हमें कहा है जब t इज इक्वल टू 1 है तब बताओ वेलोसिटी कितनी है. तो यहाँ पे v इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3/2 प्लस 6. सो v इज इक्वल टू -1 प्लस 6. सो दिस गिव्स अस द वेलोसिटी वैल्यू दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. सॉर्टेड है, सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कहता है, गिवन दैट देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ p व्हेन t इज इक्वल टू 1, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी व्हेन t इज ग्रेटर देन 1. अच्छा अब आपके पास उसने एक और इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं. राइट हमें ये पता चल चुका है t इज इक्वल टू 1 पे बेटा वेलोसिटी कितनी है आपके पास, दैट इज 5. ये याद रखना. इस इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करते हैं. क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 1.5
टी रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय भी 3/2 आ जाएगा, माइनस 3 रेस टू पावर +1 करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा. Now this 1.5 and this straight away cancels out, so this is going to be v is equals to t raised to power 3/2 minus ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 t raised to power 1/2 plus c. Right now in order to find the value of c हमें पता है कि भाई जब t is equals to 1 है, velocity कितनी है हमारे पास 5. These are the initial conditions. Let's place it over here. So that is 5 is equals to 1 minus 6 plus c. So that is 5 is equals to minus 5 plus c. So c is equals to 10. So once I got this, इसको उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. That is the answer for us. A simple question, by the way. I hope this is clear to everyone. नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है given that the velocity of p is positive for t less than and equals to 4, find the total distance traveled between t is equals to 0 to 4. अच्छा जी, आपसे वो कह रहा है कि जी लेस देन 4 के लिए p की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ठीक है. कहता है टोटल डिस्टेंस निकालो फॉर 0 to 4. ओके जी, गौर से देखिएगा कैसे कर सकते हैं हम. अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो अगर मैं अपना फ्लो चार्ट देखूं तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस आता है. अब हमारे पास बेटा वेलोसिटी की दो इक्वेशंस हैं. एक आपके पास वो वाली है जो कि 0 से लेके 1 के लिए है, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए भी है, राइट. तो 0 से लेके 4 तक हमारे पास है. तो क्या बनेगा हमारे पास, गौर से देखिएगा. सबसे पहले ये वाली इक्वेशन पकड़ते हैं, इस वाली इक्वेशन को, दिस इक्वेशन कॉपी किया मैंने. ये वैलिड है हमारे पास t ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 1. तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, 0 से लेके 1 की लिमिट लगा देते हैं, राइट. तो 0 से 1 वाला डिस्टेंस आ जाएगा. आए पहले ये काम कर लेते हैं. क्या बनेगा, माइनस टी रेस टू पावर कितना होगा 3/2 प्लस 1. सो दैट इज गोइंग टू बी 5/2 डिवाइडेड बाय भी बेटा 5/2 हो जाएगा. सिंपल इंटीग्रेशन की है, प्लस 60 लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1, राइट. एक वर्किंग स्टेप और करते हैं, फिर लिमिट्स प्लेस कर देंगे. क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी h इज इक्वल्स टू -2 क्या आएगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी माइनस फ्रैक्शन 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6. तो यहां से मेरे पास s आ गया 5.6 मीटर. अगर कोई बच्चा सोच रहा है जीरो क्यों नहीं प्लेस किया, तो बेटा जीरो से तो सारा जीरो ही हो जानी थी. दूसरा एक और भी डिस्टेंस निकलेगा हमारे पास, वो कौन सा निकलेगा. अब ये वाली इक्वेशन को पकड़ूंगा मैं और इधर जो लिमिट लगानी है मुझे, ये वाली इक्वेशन को लिए मैं लगाऊंगा 1 से लेके 4 तक की, राइट. अब आए जी इसको भी करते हैं. क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी s इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 1 से लेके 4 t रेज टू पावर 3/2 माइनस 6. क्या बनेगा, आइए जी सॉल्व करते हैं. s इज इक्वल्स टू t रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय भी 5/2 माइनस 6 t रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय भी 3/2 प्लस 10t, राइट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से पहले ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको डील अप कर लेते हैं.
ये और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना रह जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 2। तो यहाँ पे 4t⁻³ प्लस 10t, 1 से लेके 4 की लिमिट। आई जी प्लेस करते हैं, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। upper limit minus lower limit, that is 2/5, 1 raised to power 5 by 2 minus 4 into 1 raised to power 3 by 2 plus 10 into 1। राइट जी, आए सॉल्व करते हैं। 4 raised to the power 2.5 कितना होता है, दैट इज 32 मल्टीप्लाई बाय, इधर लिख देता हूँ पहले, दिस इज 32, 4 raised to the power 1.5, that is 8। राइट, आइए जी सॉल्व करते हैं। 32 into 2, that is 64, divided by 5 minus 32 plus 40, that is 20.8 माइनस यहां से कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2/5 माइनस 4 प्लस कितना होगा 10, सो दैट इज 6.4। अब सब्ट्रैक्ट करो, 20.8 minus 6.4, so that is 14.24, sorry। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा बेटा, टोटल डिस्टेंस दैट इज 5.6 प्लस 14.4, कितना आता है जी, 5.6 plus 14.4, that is going to be 20 meters। That makes us the answer for us। So this is how you are supposed to solve this question। I hope this is clear to everyone। आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी ऑफ मास 0.2 kg, 0.3 kg, two particles sorry, are attached to the end of light in extendable string over a fixed smooth pulley which is attached sin of theta। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, उसने लिख दिया है कि भाई रफ प्लेन है, पार्टिकल A lies on the plane B is vertically below 0.25 above the horizontal the ground, string A ठीक है, the coefficient of the friction force is 1.125, particle A is released from rest, find the tension in the string and the magnitude of the acceleration of the particles। fair enough, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लेबलिंग क्या करें, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पुली, दिस इज द टेंशन, दिस इज द टेंशन, राइट। इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग ओवर हियर विद 3 न्यूटन, राइट। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे पास क्या लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्टिंग 2 न्यूटन। इसको रिजॉल्विंग भी करनी है 90 डिग्री, ये आया जी थीटा, राइट। तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन ऑफ थीटा, ये बनेगा 2 कॉस ऑफ थीटा, एरो हेड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि ये रफ है तो इस पे फ्रिक्शन भी एक्ट करनी है, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन फॉर द फ्रिक्शन। सबसे पहले रिएक्शन फोर्स विल ऑलवेज बी एक्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं भाई रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा। सबको यहां तक एग्रीड है, ओके। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.6 उसने दिया हुआ है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू उसने हमें बता दिया कितना है जी 1 पॉइंट, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, साइन ऑफ थीटा उसने दिया हुआ है तो साइन इनवर्स 0.6 करते हैं विच इज 36.9,
राइट। सो 37 भी ले सकते हैं। अब इसका कॉज ले लो, कॉज ऑफ आंसर करते हैं, तो वो कितना बनता है, दैट इज 0.8। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी बन गई, दैट इज गोइंग टू बी 1.6 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से प्लेस कर दो 1.6। फ्रिक्शन कितनी आ गई, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.125, दैट इज गोइंग टू बी 1.8 न्यूटन। ठीक होगी बात। अब गौर से देखिएगा, सबसे पहले पार्टिकल बी को पकड़ते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए होगा, वेयर F इज योर रिजल्टेंट। क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद ए पार्टिकल, इसके लिए क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी टेंशन, ये फॉरवर्ड में है, प्लस 2 साइन ऑफ थीटा, माइनस बैकवर्ड में कौन सी है, फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली 1.8 इज इक्वल्स टू एम कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 0.2 टाइम्स ए। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू 0.6 एग्जामिनर ने हमें दे दी है, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू 0.6 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 0.2 ए। क्या बनेगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 दैट इज 1.2, 1.2 माइनस 1.8 कितना आ गया, दैट इज टी माइनस 0.6 is equals to that is the second equation. Now what we have to do is that in order to find the value of acceleration and tension, इन दोनों equations को simultaneously solve करना है। आइए जी पकड़ लो इन दोनों equations को, इसको भी पकड़ के नीचे ले आते हैं और इस वाली equation को भी पकड़ के नीचे ले आते हैं। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आइए जी करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज 3 माइनस टी इज इक्वल टू 0.3 ए माइनस 0.6 प्लस टी इज इक्वल टू 0.2 ए। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मेक अस 3 माइनस 0.6 2.4 is equals to 0.5 times a, तो a will be equals to कितना आ जाएगा, that is going to be 2.4 divided by 0.5 which means 4.8 meter per second square. Once I got the value of acceleration, अगर टेंशन निकालनी है किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो, मैं ये पिंक वाली में कर रहा हूं, t माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स 4.8, तो यहां से जो t की वैल्यू आती है बेटा, दैट इज 1.56 न्यूटन। Seven mark question. I hope that is clear to everyone. कहते हैं when next B part में वो हमें क्या कहता है, कहता है when B reaches the ground it comes to rest, find the total distance traveled down the plane from when it is released until it comes to rest. We assume that A does not reach the pulley. अब वो आपसे कह रहा है A ने पुली को रीच नहीं किया है, तो हमें ये बताना है कि जी कितना वो कवर अप करेगा, राइट। तो बेटा एक चीज याद रखा करें, सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये बी पार्टिकल नीचे गया है 0.25, तो एक चीज याद रखो, ए 0.5 आगे आएगा, 0.25 सॉरी, इससे आगे ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये डिस्टेंस कहलाता है इनर्शिया वाला डिस्टेंस, राइट। हमें वो इनर्शिया वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, डिस्टेंस ड्यू टू इनर्शिया, राइट। ये फाइंड करके इसको 0.25 में ऐड अप कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
राइट। कैसे करना है गौर से देखिएगा। सबसे पहले जितनी स्पीड से बी आके ग्राउंड को हिट करता है उतनी स्पीड से ये वाला पार्टिकल अपना इनर्शिया वाला डिस्टेंस स्टार्ट करेगा, राइट। तो सबसे पहले बात फाइंड करते हैं स्पीड जिससे बी ने ग्राउंड को हिट किया है। हमें ये पता है कि बी ने जो स्टार्ट लिया है वो रेस्ट से लिया है। एक्सेलरेशन हमने निकाल ली पिछले पार्ट में, उसकी कितनी आई थी बेटा 4.8। डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल करना है वो 0.25 है। तो आए जी लगाते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। क्या बनेगा हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 4.8 इंटू 0.25, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.25, दिस इज 2.4 अंडर रूट, आंसर कर दो कितना बन गया, दैट इज गोइंग टू बी v इज इक्वल टू 1.55 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये अपना इनर्शिया वाला डिस्टेंस स्टार्ट करेगा ए पार्टिकल। तो इसको तो नीचे ले जाता हूं मैं। ये फाइनल स्पीड है बी की जिससे उसने ग्राउंड को हिट किया है। ये इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड with which A starts inertia, राइट। अब ए की एक्सेलरेशन भी निकालनी है बेटा, एक्सेलरेशन वो वाली नहीं रहेगी। इसके लिए मैं सिंपल सा एक हिंट बताता हूं, तो मैं कहता हूं भाई ए की इक्वेशन को पकड़ो, ठीक है। ये इक्वेशन पकड़ी और इधर से देखो, एक पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करता है ना तो सबसे पहला काम ये होता है कि टेंशन खत्म हो जाती है, राइट। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये वाला जो आपके पास इक्वेशन है इसमें से टेंशन को खत्म कर दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो। तो दिस इज 0.6 इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ए विल बी इक्वल टू माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 0.2, तो यहां से माइनस 0.3 आ जाएगा। ये आपकी वो एक्सेलरेशन है जिससे ये आप मूव करने वाला है। सबको यहां तक सॉर्टेड है बेटा? आए जी, sorry, I made a mistake. So this is going to be 0.6 divided by 0.2, तो यहां पे आएगा -3, my bad। इसको भी नीचे ले जाते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन मुझे पता चल गई है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी है 1.55, फाइंड हमें करनी है फाइनल वेलोसिटी। कैसे फाइंड होगी, दिस इज गोइंग टू बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी बेटा फाइंड करनी है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि उसने स्टॉप करना है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 0 का स्क्वायर माइनस 1.55 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय s। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस ड्यू टू इनर्शिया, -6 मल्टीप्लाई बाय s, माइनस माइनस कैंसिल, s इज इक्वल टू 1.55 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। जल्दी से फाइंड करते हैं, 1.55 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, दैट इज 0.4 मीटर्स। ये कौन सा डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ड्यू टू इनर्शिया। अब हम अपना टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 0.4 इनर्शिया वाला प्लस 0. ये देखो 0.25 बी नीचे गया था तो मैंने क्या कहा था 0.25 ए आगे की तरफ आएगा, तो हमारे पास कितना बन जाएगा प्लस 0.25। इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट मेक्स अस 0.65 मीटर्स। दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस कम्स टू द एंड ऑफ दिस पेपर।